हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएम इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो आपके डेली कन्वर्सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की इस सेंटेंस के साथ। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मेरी माँ हर साल कैला देवी जाती हैं। मेरी माँ हर साल कैला देवी जाती हैं। तो आपको कहना चाहिए माई मदर गोज टू कैला देवी। और हर साल के लिए आप कहेंगे एवरी ईयर। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जा सकता है और आप अपने कन्वर्सेशन में इसको यूज कर सकते हो। अगला सेंटेंस है हमारा, वह रोज मेरे घर आती है। तो आप इसको नॉर्मली बनाएंगे, शी कम्स टू माई होम। और रोज के लिए आप यूज करेंगे एवरी डे, या फिर आप यूज कर सकते हैं डेली। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। मैं अपने माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलता। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। झूठ नहीं बोलता, तो इसको आप कैसे इंग्लिश में कहेंगे? मैं अपने माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलता। आप कहेंगे आई नेवर लाई टू माई पेरेंट्स। अब देखिए, कुछ फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे कि झूठ बोलने के लिए हम टेला लाई का यूज़ करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। वैसे मैंने इस चीज़ को इससे पहली वाली जो वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। फिर भी मैं जो आज हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहूँगा कि जब आपके पास में ऑब्जेक्ट नहीं होता तब आप झूठ बोलने के लिए टेला लाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपके पास में ऑब्जेक्ट होता है तब आप लाई टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर माई पेरेंट्स जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए लाई टू का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। आई नेवर लाई टू माई पेरेंट्स, यही इसका ठीक ट्रांसलेशन होगा। बढ़ते हैं आगे। मेरे पापा कभी शराब नहीं पीते। तो आप कहेंगे फादर माई फादर नेवर ड्रिंक्स वाइन। माई फादर नेवर ड्रिंक्स वाइन। मेरे पापा कभी शराब नहीं पीते। आज का अगला और पांचवा सेंटेंस है, मेरा दोस्त कभी मेरी मदद नहीं करता। तो आप कहेंगे माई फ्रेंड और आप आगे कहेंगे नेवर। माई फ्रेंड नेवर हेल्प्स मी। इस तरीके से आप कहेंगे, माई फ्रेंड नेवर हेल्प्स मी। मेरा फ्रेंड कभी मेरी मदद नहीं करता। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सेंटेंस, मैं कभी अपनी पत्नी की बुराई नहीं करता। बुराई करने के लिए आप यूज करेंगे स्पीक इल ऑफ। मैं कभी अपनी पत्नी की बुराई नहीं करता, तो आप कहेंगे आई नेवर स्पीक इल ऑफ माई वाइफ। आई नेवर स्पीक इल ऑफ माई वाइफ। अगला सेंटेंस है, यह लड़का हमेशा मेरी इज्जत करता है। इस मात्रा को आप हटा देना यहां से, यह लड़का हमेशा मेरी इज्जत करता है। तो आप कहेंगे दिस बॉय ऑलवेज रिस्पेक्ट्स मी। दिस बॉय ऑलवेज रिस्पेक्ट्स मी। बात करते हैं अगले सेंटेंस की, और वो है आपका आठवां सेंटेंस, यह लड़की हमेशा अपने मम्मी पापा से झूठ बोलती है। यह लड़की हमेशा अपने मम्मी पापा से झूठ बोलती है। तो आप इसको कहेंगे दिस गर्ल ऑलवेज लाइज टू
हर पेरेंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये है अगला सेंटेंस आज का। क्या तुम मेरे भाई का नाम जानते हो? क्या तुम मेरे भाई का नाम जानते हो? तो आप कहेंगे डू यू नो माई ब्रदर्स। आपको यहां पर एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करना पड़ेगा, नेम। डू यू नो माई ब्रदर्स नेम? क्या तुम मेरे भाई का नाम जानते हो? आगे बढ़ते हैं। क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो? देखिए, एक बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा, जब आप नो के साथ कोई भी नाउन का इस्तेमाल कर सकते हो, करते हो, या फिर आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो, समझ रहे हो? या आप नाउन का इस्तेमाल करें या प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, तो आपको कुछ नहीं, सिंपली उसके बाद में इसको लिख देना। लेकिन जब आप नो के साथ में कोई दूसरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहां पर हाउ टू का यूज करना होता है। जैसे इस सेंटेंस में हम करेंगे, क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो? तो आप कहेंगे डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो? अगला सेंटेंस है, मैं डांस करना नहीं जानता। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई डोंट नो हाउ टू डांस। आई डोंट नो हाउ टू डांस। क्या तुम्हारा भाई तैरना जानता है? आप कहेंगे ब्रदर डज योर ब्रदर नो डज योर ब्रदर नो, और आगे आप लिखेंगे हाउ टू स्विम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वह कार चलाना जानता है। तो आप इसको सिंपली कहेंगे ही नोज हाउ टू ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। अगला सेंटेंस है आपका, वह कभी कभी यह आता है। तो इसको आप कहेंगे ही समटाइम्स। कभी कभार के लिए, कभी कभी के लिए आप यूज करते हैं समटाइम्स का। ही समटाइम्स कम्स हियर। ही समटाइम्स कम्स हियर। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं यहां पर। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? तो आप कहेंगे डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे, और अगला सेंटेंस है हमारा, मुझे यह आना अच्छा नहीं लगता। तो आप इसको बनाएंगे आई डोंट लाइक टू कम हियर। आई डोंट लाइक टू कम हियर। मुझे यहां आना अच्छा नहीं लगता। अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हें मेरा नाम अच्छा लगता है? तो आप कहेंगे डू यू लाइक माई नेम? वेरी सिंपल। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यह लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती। यह लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती। देन यू कैन से आई डोंट लाइक दिस गर्ल। इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। वह हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है।
तो आप कहेंगे शी ऑलवेज, और मजाक उड़ाने के लिए आप लगाते हैं मेक फन ऑफ, तो यहां पर थर्ड पर्सन होने की वजह से आपको मेक्स लिखना पड़ेगा। शी ऑलवेज मेक्स फन ऑफ मी, वह हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। पुलिस कभी समय पर नहीं आती। आप यहां पर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, पुलिस नेवर कम ऑन टाइम। पुलिस नेवर कम ऑन टाइम। और अगला सेंटेंस है बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तो आप यहां पर लिखेंगे चिल्ड्रन नेवर टेल अ लाई, क्योंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप टेल अ लाई का इस्तेमाल करेंगे। मोदी कभी सच नहीं बोलता। आप इसको बिल्कुल भी दिल पे ना लें, ये सिर्फ एक सेंटेंस है, मैं यहाँ पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मोदी कभी सच नहीं बोलता, तो आप कहेंगे मोदी नेवर स्पीक्स द ट्रुथ। मोदी नेवर स्पीक्स द ट्रुथ। और अगला सेंटेंस है हमारा, क्या तुम्हारे माता पिता भगवान की पूजा करते हैं। तो आप कहेंगे डू योर पेरेंट्स वर्शिप गॉड। जनरली लोग क्या करते हैं कि वर्शिप के बाद में टू ऑफ ऐसा कोई प्रपोजिशन लगाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर मैं आपको बिल्कुल यहां पर क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा कि आप वर्शिप के बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रपोजिशन यूज ना करें। वर्शिप के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, तो इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इस गांव में हर कोई मेरे पापा को जानता है। तो यहां पर आप कहेंगे एवरी वन नोज माई फादर। एवरी वन नोज माई फादर इन दिस विलेज। एवरी वन नोज माई फादर इन दिस विलेज। और अगला सेंटेंस है आपका, मैं हिंदी नहीं बोलता। तो आप कहेंगे आई डोंट स्पीक हिंदी। आई डोंट स्पीक हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोलता। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज और ये 25 सेंटेंसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी के सभी सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।